Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss wave particle duality. Behavior of light as a wave as well as particle. लाइट हमारे पास एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने कंफर्म की वेव नेचर ऑफ लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही थी, जबकि इस चैप्टर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की कंफर्मेशन हुई. बिहेवियर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव एज पार्टिकल. अब पार्टिकल का वेव बिहेवियर और पार्टिकल बिहेवियर. जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट और चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने वाले एक्सपेरिमेंट में हमने पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को कंफर्म किया, जबकि डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के अंदर वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवील हुई. सो वी कंक्लूड दैट matter and radiation have a dual wave particle nature and this new concept is called wave particle duality. इसको हम wave particle duality कहते हैं. In other words, we have assumed both wave like and particle like properties of all matter, electron, proton, neutron, molecule and also the light, x-rays and gamma rays etc. कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मालिक्यूल्स हैं और जितनी भी हमारे पास लाइट लाइक एक्स रेज, गैमा रेज हैं, इन सब की डुअल नेचर है. ये एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी. सो नील बोहर ने पॉइंट आउट किया प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंट्री कि जब भी हम किसी भी वेव और पार्टिकल के स्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें इसके दोनों स्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वेव बिहेवियर को भी और पार्टिकल बिहेवियर को. कैन बोथ एस्पेक्ट्स बी रिवील इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसको एज अ वेव भी हम लोग बिहेवियर भी नोट कर सकें और एज अ पार्टिकल भी. तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव और एज अ पार्टिकल एक ही एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर सकें. नो बोथ वेव्स एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी रिवील्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट. There is no single experiment that you can carry out with beam that will require you to interpret it as a wave and as a particle the same time with aspects it revealed determined by the nature of experiment being done. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो लाइट बीम के लिए वो एज अ वेव नेचर लाइट को शो करेगा, और अगर हम लाइट को लो करें कि वो किसी मेटल सरफेस को हीट करे, जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट में कहा, तो वहाँ पे वो बिहेव करता है एज अ पार्टिकल. सो इन कंक्लूजन ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स प्रोपागेट एज वेल एज वेव एंड इंटरचेंज एनर्जीज एज दे आर पार्टिकल. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो हाई मैग्नीफिकेशन की वजह से इम्पॉर्टेंट है. दिस डिवाइस which is used for high magnified and resolving image of object by beam of high energetic electrons is called electron microscope. इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसका जो प्रिंसिपल है वो वेव बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है. इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, मैग्नेटिक कंडेंसर, इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर और फ्लोरेसेंट स्क्रीन है. 3 डायमेंशनल अगर हम इमेज व्यू करवाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर टाइप्स हैं. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ सैम. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हायर मैग्नीफिकेशन है इसकी देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो हायर है देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 to 1 nanometer is possible with 50 kilovolt electron microscope with an optical microscope has a best optical resolution of 0.2 micrometer. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नैनोमीटर में रेजोल्यूशन देती है, जबकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन माइक्रोमीटर में है. सो यहाँ भी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले क्या है, एक फिलामेंट है जिसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और वो हीट अप हो जाएगा. तो सबसे ऊपर वाले इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन गन है जिसको हम हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू हो जाता है. उसके नीचे मैग्नेटिक कंडेंसर और मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव, इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर,
ये लास्ट में हमारे पास इमेज प्रोजेक्टर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, मैग्नेटिक कंडेंसर और मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव इसको फोकस कर देता है उसके ऊपर, फिलामेंट के ऊपर। अब जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, ये सारे के सारे ट्रांसमिट कर रहा है फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है वो हमारे पास हाईली मैग्नीफाइड इमेज को क्रिएट करती है और एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को शो करवाती है। अब ये जो इमेज है इसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं एक स्पेशल फिल्म जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के ऊपर इसका इमेज डिस्प्ले किया जाता है। So this is electron micrograph.